अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मेहरीन और आज हम बात करेंगे कि स्ट्रोक यानी फालिज अगर हो जाए तो उसके पहले 2 to 3 वीक्स में क्या करना चाहिए, कौन कौन सी उसकी बॉडी के ऊपर क्या मूवमेंट्स हमने करानी है, कौन सा पैटर्न डेवलप नहीं होने देना, ये सारी हम आज इसके अंदर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक दो तरह का होता है, एक होता है स्पास्टिक और एक होता है फ्लैसिड। स्पास्टिक फ्लैसिड के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल ही मूवमेंट लॉस हो जाती है, यानी कि कोई भी आपकी मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाथ है तो ये दैट इज लाइक बिल्कुल मूवमेंट ऐसे गिर जाएगा, इसके मसल्स के अंदर बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। स्पास्टिक का मतलब है कि अकड़ावपन आ जाना, यानी कि आपके जो मसल्स हैं वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हर एक के अंदर डिफरेंट जो है वो पैटर्न होता है, डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन जो पहले 2 वीक्स का प्रोटोकॉल है दैट इज पोजिशनिंग को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है कि स्ट्रोक के बाद एक सिनर्जी पैटर्न होता है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जिस सिनर्जी पैटर्न में क्या होता है कि हाथ जो है आपकी फिंगर्स ऐसे बंद होना शुरू हो जाती है, रिस्ट ऐसे नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपकी एल्बो जो है वो भी बेंड हो जाती है और टूवर्ड्स द बॉडी इस तरह हाथ लगना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा फालिज के पेशेंट को, उनके हाथ इस तरीके से होते हैं अपने साथ। ठीक है, अच्छा ये हो गया अपर बॉडी का। और लोअर पे क्या होता है कि लोअर में आपकी जो टांग है, पाँव है, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम हिप पे एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं, बाहर की तरफ निकलता है। और अगर इन केस विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पेशेंट चलना शुरू हो जाए तो वो एक गेट होता है दैट इज कॉल्ड सर्कमडक्टरी गेट, यानी वो पाँव को उठा के ऐसे पूरा सर्कल यानी कि कार्व बना के बाहर की तरफ चलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी पैटर्न इन द स्ट्रोक। तो ये चीज़ें डेवलप नहीं होने देनी, ये पेशेंट को आपने जितनी भी पोजीशनिंग करानी है इसके अल्टरनेटिवली करानी है, यानी कि आपकी फिंगर्स बंद हो रही हैं तो कोई भी हाथ में ऐसी चीज़ पकड़ा दे, कोई बोतल के, वो फिंगर्स बिल्कुल भी बंद ना हो सके, तो दरमियान बोतल पकड़ा दें। और रिस्ट को आपने स्ट्रेट रखना है, एल्बो को स्ट्रेट रखना है, और शोल्डर जिसमें कंधा जाम होने के चांसेस होते हैं तो वो आउटवर्ड यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन पे आपने लेके जाना है। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि ऐसे हाथ खोल के यूं सर के पीछे ये चीज़, तो ये आपका सिनर्जी पैटर्न अगर इस तरह डेवलप होता है तो आपको अपोजिट उसके ये, यानी कि आप सिनर्जी पैटर्न के डेवलप होने के अगेंस्ट मूवमेंट जो है वो आप करा रहे हैं, तो ये आपने डेवलप कराना है। और पाँव के जो है और टांग के साइड के ऊपर पाँव का फुट, जैसे फॉर एग्जांपल ये फुट है तो ये एक्सटर्नल बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस तरफ कोई पिलो रखते हैं ताकि ये फुट की मूवमेंट ये स्ट्रेट हो और पाँव नीचे फुट ड्रॉप वाली कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो नीचे भी एक पिलो यानी फुट ये स्ट्रेट, और आउटवर्ड साइड पे बाहर वाली साइड पे एक पिलो, टांग के भी साइड पे एक पिलो रखना आपने स्टार्ट कर देना। तो ये वाली पोजीशन जो है ये मेंटेन करवाएं, दैट इज द फर्स्ट जो आपका जो ट्रीटमेंट या प्रिकॉशंस आप इसको कह सकते हैं, ये आपने करना है बिफोर एनी एक्सरसाइज और कोई और अदर, बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपका चल ही रहा होगा। थैंक यू सो मच।